29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है, और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतरदशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपने पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके दूसरे भाव में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। दूसरा भाव जो कुटुंब का घर होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके खाने पीने का होता है, इनफैक्ट आपके संस्कारों का भी होता है, आपका एकत्र करे हुए धन का होता है। कोई भी चीज़ जो आप इकट्ठा करते हैं, चाहे वो आपके संस्कार हो, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, चाहे आपके धन हो या आपकी फैमिली हो, उन सब चीज़ों को हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। केतु जब मघा नक्षत्र में इस समय एंटर करेगा, जो कि फैमिली के हाउस में एंटर कर रहा है, इसका मतलब फैमिली से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, उन सब चीज़ों पे आपको निवारण मिलेगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वगैरह से लेके, तो इस समय जो है वो सब चीज़ें सॉल्व होंगी। यहाँ पे जब केतु मघा नक्षत्र में आएंगे तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं, वो जितनी अड़चने आ रही हैं, वो सारी अड़चने जो हैं हटाएगा। एक और मज़े की बात है कि सेकेंड हाउस जो है वो वेल्थ का हाउस होता है। सेकेंड हाउस आपके एक्यूमुलेट करे हुए धन का भी हाउस होता है, और केतु जो कि वैराग्य का प्लैनेट है, वो यहाँ पे आ रहा है, वो भी मघा नक्षत्र में। इस टाइम आपकी अर्निंग इंक्रीज हो सकती है, लेकिन साथ ही में आपको अपने पैसों से जो भी आप अर्न कर रहे हैं उस पर मोह नहीं रखना है। मतलब एक आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊं कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं ना, उसको ज़्यादा देखना बंद कर दीजिए, उसे कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए, और मैक्सिमम अमाउंट जो है उसको सेविंग में ना रखे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, उसको अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे या उसको साइड बाय साइड कहीं और डालते रहेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। डेफिनेट बात है, आपका स्टेटस इंक्रीज होगा, आपकी अर्निंग भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। आपने कोई एथिक्स, कोई रिचुअल्स, जो कुछ भी फॉलो किया है, आपके अपने खुद के बिहेवियर की वजह से जो आपने चीज़ें, रिश्ते बनाए हैं या जो आपने मेहनत करी है, यहाँ पे उन सब चीज़ों का आपको फल मिलेगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो कंपेयर करेंगे आपका बाकी लोगों के साथ, और वो आपकी जो आपके एथिक्स हैं, जो आपके मैनर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो शायद हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से सब लोग इग्नोर कर रहे थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस टाइम में ना आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बोलने के तरीके से आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट भी मिल सकता है और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। केतु सेकेंड हाउस में जब आता है तो कई बार आपकी टोन जो है वो थोड़ी रूड हो जाती है, और मघा नक्षत्र जो कि रॉयल थ्रोन का नक्षत्र है, तो वो यही सिखाता है कि आपको सब चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, आपको डेजिग्नेशन प्राप्त होगी, आपको बोलने के लिए, आपको कहीं पे वाक शक्ति जो है वो आपकी इन्हांस होगी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपनी वाणी पे
कंट्रोल करके बात करनी है, क्योंकि आपके बोले हुए एक एक शब्द की वैल्यू जो है वो आगे बढ़ेगी और उसका प्रभाव आपकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये टाइम जो है ना आपके करियर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसका स्टार्टअप का टाइम हो सकता है, बिगनिंग का टाइम हो सकता है। केतु यहाँ पे रॉयल थ्रोन में आ रहा है, तो डेफिनेट बात है अभी किसी थ्रोन में पहुँचने के लिए, किसी हाई पोजीशन में पहुँचने के लिए आपको करेंट पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। तो सिचुएशन हो सकती है कि आपकी जॉब जो है वो आप छोड़ें और किसी दूसरी जॉब में जाएं, अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो। मतलब कोई काम आप बंद करेंगे और उससे ऊपर आप किसी और काम में जाएंगे। और डेफिनेट बात है जब कोई चीज़ आगे बढ़नी होती है तो कहते हैं ना, एक दरवाज़ा जब आप बंद करते हैं तभी दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो यहाँ पे आपको पितरों का ऐसा सहयोग मिलेगा कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन उसके लिए पीछे वाला दरवाज़ा आपको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेट बात है कि केतु आपको ऊपर की पोजीशन में लेके जाएगा ही जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हाई पोजीशन में हैं तो उनको यहाँ पे अपने पोजीशन का फ़ायदा भी होना शुरू होगा। लेकिन अगर आपने हाई पोजीशन जो आपको मिली है उसका मिसयूज़ किया है तो आप वहाँ से नीचे भी उतर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है ना वो उन लोगों को पड़ेगा जिनकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, केतु जो है ना वो मोक्ष का प्लैनेट है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है और पेन से रिलेटेड भी है। यहाँ पे केतु का कहना होता है तपस्या करो। जो तपस्या करता है, जो अपने आप को जलाता है, जो मेहनत करता है, उसी को प्रॉपरली फल मिलता है। हो सकता है कि जब मघा नक्षत्र में केतु आए तो कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं जिसको आपने इग्नोर करा है वो आपके सरफेस पे आए, तो साथ साथ पेन भी होगा, थोड़ा सा कष्ट भी होगा, शारीरिक कष्ट होता है तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, केतु मघा नक्षत्र में आने का मतलब यही होता है कि आपको रॉयल थ्रोन मिलेगा लेकिन एक सन्यासी की तरह आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मतलब आपको डेजिग्नेशन मिलेगी, वॉट एवर यू डिजर्व वो सब मिलेगा आपको, लेकिन साथ साथ आपको कुछ ना कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा पेन साथ में लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है डेंटल इशू या थ्रॉट इन्फेक्शन काइंड ऑफ चीज़ें जो हैं वो आपको हो या पहले से हो और आप उसको इग्नोर करें हो तो इस समय आपके सरफेस पे आ सकती है। यहाँ पे किसी को स्नोरिंग से रिलेटेड भी इशू अगर होगा तो शायद हो सकता है कि उससे रिलेटेड आप कोई सर्जरी वगैरह कराएं या फिर कोई किसी ना किसी तरीके का आप, ये तो डेफिनेट है कि आप कोई मेडिकल चेकअप जो है इस टाइम ज़रूर कराएंगे ENT से रिलेटेड। पराशर एस्ट्रोलॉजी में क्लियरली बोला गया है कुजावत केतु, मतलब केतु जो है वो मंगल की तरह होता है। मंगल लेकिन उतना जितना एग्रेशन होता है ना मंगल के अंदर, केतु के अंदर उससे ज़्यादा होता है। तो जब भी केतु आता है किसी पर्टिकुलर हाउस में तो उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पेन वगैरह जो है वो ज़रूर होता है। जैसे बोलते हैं कि कुजावत केतु, तो मंगल की जो पेन है ना वो फिर भी बेरेबल होती है, पर केतु का पेन जो है वो अनबेरेबल होता है। तो यहाँ पे आपको डिटैचमेंट जो है वो रखना पड़ेगा, अपनी हर चीज़ से मोह माया जो है वो त्यागना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी। और अगर किसी पेन से आप चल रहे हैं तो ये टाइम है अपनी पेन से रिलीफ पाने का, मतलब कि उसको सॉर्ट आउट करने का। लेकिन हाँ, उसमें केतु कई बार ऐसा करता है कि फैमिली की कुछ ऐसी पोल पट्टियाँ, मतलब कि कुछ ऐसे सीक्रेट जो हैं वो सरफेस पे ले आता है। ऐसी चीज़ें जो है वो सरफेस पे ले आता है जो आप एक्सेप्ट करते नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब कि ऐसी चीज़ें पता चलेंगी आपको जो कि आपके लिए थोड़ा सा अनबेरेबल होंगी। लेकिन साथ ही में यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी कि राहु आपके ऑपोजिट बैठा हुआ है केतु के बिल्कुल भी, जो कि अष्टम भाव में शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि हीलिंग का नक्षत्र है। तो केतु से यहाँ पे जो पेन मिलेगा, राहु वहाँ पे साथ ही साथ शतभिषा नक्षत्र में उस चीज़ पे रिलीफ भी आपको देता रहेगा। पेन के साथ हीलिंग भी साथ के साथ आएगी। सेकेंड हाउस फिक्स डिपॉजिट का भी हाउस होता है, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करें, घर खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, गाड़ी खरीदें, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। भी हाई क्वालिटी वाली, मतलब कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी मैंने बोला कि पैसे को आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केतु पैसा आपका इकट्ठा नहीं करने देगा,
मनी आपके पास आएगा, लेकिन उस पैसे को आपको साथ के साथ खर्चा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप खर्चा करेंगे क्योंकि केतु को पैसे से प्रॉब्लम नहीं है। केतु बहुत ज़्यादा पैसे देता है। इनफैक्ट केतु जो है वो बिलियनर बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि उस पैसे के साथ कोई मोह मत रखो, उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इन्वेस्ट करते रहो। अगर आप मोह रखेंगे तो फिर आपके पास वो पैसा जो है वो नहीं टिकेगा। केतु कहता है यूनिवर्स के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करो, जेनरस रहो, दान करो, दक्षिणा करो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे कर्म करो, और किसी भी चीज़ से मोह मत रखो। जब उसकी ये सब चीज़ें हम मानते हैं तो फिर वो हमें सब कुछ मिलता है। मतलब कि बिलियनर बनने की क्षमता होती है जब सेकेंड हाउस में केतु आता है, लेकिन साथ ही में आपको अपने पैसे से डिटैचमेंट भी रखना पड़ेगा। और मगा नक्षत्र का मतलब ही यही है कि राजा वाली आपको सिचुएशन मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ आपको एक्सट्रीम में मिलने वाली है, लेकिन साथ ही में आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से मोह नहीं रखना है। मतलब कि एक सन्यासी की तरह राज्य करना है। सिंपल है कि केतु की डिमांड्स को फुलफिल करिए तो फिर मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इस टाइम आप देखिएगा क्या हो भी सकता है कि आप है ना गोल्ड में, सिल्वर में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें, आप ज्वेलरी इकट्ठी करें। मंगल जो है वो भूमि से रिलेटेड है, तो केतु जो है वो जड़ों से रिलेटेड है, मतलब भूमि के नीचे। तो भूमि के नीचे जो माइन से मेटल्स वगैरह मिलते हैं उनसे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। इनफैक्ट आप देखिएगा कि यहाँ पे ना जो पास्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करे होंगे ना, उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि ये जो ट्रांजिट है ना वो एक चीज़ और बताता है। सेकेंड हाउस जो है ना वो खाने का भी होता है, फूड हैबिट का भी होता है, और कहा जाता है ना कि आप वैसे बनते हैं जैसा आप खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, और केतु एक सात्विक प्लैनेट है, तो यहाँ पे आपको अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है। सात्विक भोजन आपको यहाँ पे करना चाहिए अगर आपको केतु का पूरा बेनिफिट लेना है तो। केतु जब मघा नक्षत्र में आता है तो वो कम्प्लीटली सिग्नल देता है सात्विक बनिए, नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अल्कोहल यूज़ मत करिए, वाणी का अच्छे से प्रयोग करिए। ये सारे जो चीज़ें हैं वो केतु के अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट आपके लिए होने वाला है। केतु सेक्रीफाइस मांगता है। आप जिस हाउस में केतु बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों का सेक्रीफाइस करिए, उसके साथ ज़्यादा मोह नहीं रखिए, सिर्फ कर्म करिए और उस कर्म की इच्छा ना करिए, उसके फल की इच्छा ना करिए। तो देखिएगा केतु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इस समय देखिएगा आपकी स्पीच की भी बहुत वैल्यू होगी। केतु रॉयल थ्रोन की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपकी आवाज़ में, आपकी बातों में दबदबा होगा, लोग जो है वो आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, मानी जाएगी, कि कुछ भी बोलने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि इस समय जब मघा नक्षत्र में केतु आता है तो आपकी टंग में सरस्वती बैठ जाती हैं, इसलिए बोलने से पहले बहुत सोच समझ के आपको बोलना है। आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, जो भी आप बोलेंगे, जिस तरीके से आप बोलेंगे, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव, इफेक्ट जो है आपकी पूरी लाइफ में पड़ेगा। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी वाणी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि वाक सिद्धि आपको प्रॉपर्ली प्राप्त होगी। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने पास्ट में किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोला होगा तो वो भी यहाँ पे सरफेस में आएगा। मतलब वहाँ ये भी आप पकड़े जाएंगे, यहाँ पे वो भी चीज़ें क्लियर होंगी। और कुछ अच्छा बोला होगा, किसी के लिए अच्छा कहा होगा, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे क्लियरिटी होंगी। हो भी सकता है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपने अगर किसी को कुछ बोला हो तो आपके क्लाइंट्स आपके सामने आके ये भी कह सकते हैं आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। आपकी बोलने की, जो भी आपने बोला था, जो भी आपने कहा था, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बिल्कुल सही हो गई, आपकी बात जो है वो सच हो गई। इस समय इंट्यूशन की सुनिए और आप देखिएगा आपकी इंट्यूटिव स्पीच होगी। आप जो भी बोलेंगे ना वो अंदर से मनन करते हुए बोलेंगे और आपकी बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। देखिए सेकेंड हाउस में केतु है, बहुत सोच समझ के बोलिएगा। वैसे तो पूरा जो मघा नक्षत्र है वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ में अपने कर्म भी आपको करने होंगे, तभी उस चीज़ का प्रॉपरली फल मिलेगा आपको। ओवरऑल देखा जाए ना तो बहुत ब्यूटीफुल टाइम है आपके लिए, मल्टी बिलियनर बनने का टाइम है आपके लिए। बस पैसों के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में आपको बस अपने एथिक्स को संभाल के रखना है। अपने एथिक्स को संभाल के रखेंगे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, अपनी वाणी पे सुधार रखेंगे, तो यही ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये 9 महीने जो है ना आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगे।
ये 9 महीने आपको पावर और सक्सेस और मनी सारी चीज़ें देंगे। और एक चीज़ और है, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नक्षत्र पितरों से रिलेटेड है, तो अपने पितरों के लिए दान ज़रूर करिए। इनफैक्ट जो भी आप डोनेशन करें ना, या जो भी बात आप करें, आप एक बार आप इस टाइम है ना अपने पितरों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनको उनसे आप बात करिए, उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उनसे बात करके उनके संग कनेक्ट होइए, और आप देखिएगा कि इससे उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स भी आपसे जो हैं वो दूर होंगे। और जो भी डोनेशन करें ना, उनको बता के डोनेशन करें कि मैं आपके नाम पे ये चीज़ डोनेट कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खाना या भोजन डोनेट करें, बना हुआ जो अनाज होता है खुद बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ जैसे भी करें। लेकिन और अमावस्या वाले दिन जो है वो डोनेशन जो है वो करिए। पितरों के लिए बहुत अच्छा दिन रहता है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा।